अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने काफ़ी अर्सा पहले आपको कराची में जो ड्रिलिंग हो रही थी ऑयल की तलाश के लिए समंदर में, उसके बारे में बात हुई थी कि उसमें अच्छी ख़बरें आने की उम्मीद थी। तो अब उसमें काफ़ी अर्से से काम जारी था, फिर चीज़ें रुक गई थीं और उनका डेलीगेशन भी आया था कंपनी का। उन्होंने यहाँ पे मुलाकातें भी की। जो वज़ीर बहरी उमूर हैं अली ज़ैदी वफाकी वज़ीर, उनसे मुलाकात हुई। फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात हुई थी और इन डिटेल उन्होंने ये बताया था और रिपोर्ट सबमिट की थी। तो वो एक बहुत बड़े जो एक ड्रिलिंग तो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, शुरू करवाई गई थी कि अगर ये ज़ख़ायर अगर यहाँ पे दरियाफ़्त हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो उन मुल्कों में शामिल हो सकता है कि पाकिस्तान ऑयल एक्सपोर्ट भी कर सकता है, यानी कि दूसरे मुल्कों को भेज भी सकता है, फ़रोख्त भी कर सकता है। और अगर वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में सिर्फ़ अपने लिए रखे तो वो 100 साल के ज़ख़ायर जो हैं वो पाकिस्तान के उसमें से निकल सकते हैं। 100 साल ना भी हों, उससे भी कम कर लें, लेकिन एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ऑयल का मौजूद है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि बहुत खुशखबरी मिलेगी। अब इतलात ये हैं कि उसकी जो ड्रिलिंग है वो मुकम्मल हो गई है और मेरी बात हुई इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए से, तो उसमें जो चीज़ पता चली तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि अच्छी ख़बर पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बर होगी। तो ड्रिलिंग मुकम्मल हो गई है और आपको पता है कि जो इस वक्त आलमी सियासत है वो भी ऑयल इंडस्ट्री के गिर्द ही घूम रही है। सऊदी अरब में निशाना बनाया गया और ऑयल ड्रोन अटैक किया गया। ऑयल पाइपलाइन थी, उसको वो भी एक ख़तरनाक काम था। इराक़ में भी यही जंग थी, तेल के ज़ख़ायर। लीबिया में भी यही जंग और ईरान गैस पाइपलाइन, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ऑयल की है और इसमें बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके स्टेक्स हैं। तो पाकिस्तान को आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ख़र्चा है वो ऑयल पे होता है, पेट्रोलियम मसनूआत पे होता है। और अगर कोई भी मुल्क पेट्रोलियम में अगर हो जाए ख़ुद कफ़ील पेट्रोलियम मसनूआत में, तो फिर अल्लाह ताला की नेमत है उस पे। अरब कंट्रीज़ जो हैं, UAE ले लें, कतर ले लें, कुवैत ले लें, सऊदी अरब ले लें, ईरान ले लें, ये जितने भी ममालिक हैं, ये इनका जो बुनियादी ये तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक और दौलतमंद ममालिक कब बने, जब वहाँ पे तेल के ज़ख़ायर वहाँ पे बरामद हुए और उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री ने इन मुल्कों की तकदीर बदल दी। ईरान को आप देखें कि ईरान पे कितनी पाबंदियां हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ़ इस इंडस्ट्री की वजह से वो सर्वाइव कर रहा है और उनको वो मसाइब का सामना नहीं है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ आ जाती है और पाकिस्तान को भी अच्छी ख़बर मिल जाती है ऑयल इंडस्ट्री में और जो ड्रिलिंग में, तो आप ख़ुद सोचें कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और इसमें फिर कभी हम सऊदी अरब से बात कर रहे होते हैं, कभी UAE से बात कर रहे होते हैं, कभी कतर से बात कर रहे हैं, कभी कुवैत से कर रहे हैं।
और इसमें अच्छा खासा यानी ह्यूज ज़र मुबादला है, ह्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो हम खर्च करते हैं अपनी पेट्रोलियम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, खा वो किसी भी शक्ल में हो। और एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं वो भी हमारी पूरी नहीं हो पाती और ये चीज़ें हैं। तो मेरी जो इत्तलात हैं अब तक जो ज़िम्मेदार ज़राए से मालूम हुआ है कि ड्रिलिंग हो गई है कंप्लीट, और ड्रिलिंग के बाद उसके इत्तलात हैं कि पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं और तेल के ज़खायर दस्तयाब हैं, महसूस किए गए हैं कि तेल के ज़खायर हैं। अब इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कितने हैं, किस शक्ल में हैं और उनका हजम जो है उसको अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट, अच्छी खबर ये है कि ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई। ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद रिज़ल्ट भी पॉजिटिव है। अब जो काम हो रहा है उस पे हो रहा है कि इसमें कितने ज़खायर हैं, किस हद तक हैं और किस नौइयत के हैं। अगर ये मेरा ख़्याल है और क्या कहना चाहिए 2-4 हफ़्तों की बात है, 2-4 नहीं तो 4-6 हफ़्ते हो जाएंगे, उसमें ये चीज़ भी, ये तहकीक भी मुकम्मल हो जाएगी और फिर इसका सेलिब्रेशन जो है वो होगी बाकायदा तौर पे। और मेरा अपना ख़्याल है कि एक बहुत बड़ी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कौम को ये खुशखबरी सुनाएंगे। ये तो हो गई ऑयल इंडस्ट्री की बात। और अब आप आ जाएं, यही गेम चल रही है। अमेरिका ने इसी फ्यूल मार्केट जो थी इराक़ में भी, इराक़ को फ़ारिग किया, वहाँ भी तेल के कुओं का मसला था, लीबिया को तबाह किया। अब सऊदी अरब में भी हिट किया गया और फिर गवादर को निशाना बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ, फिर ईरान भी अंडर थ्रेट है। अमेरिका ईरान को भी धमकियों पे धमकियाँ दे रहा है और एक जंग की सी कैफियत होने वाली है। पहली बात तो यह है कि अगर इस्लामी मुल्क आपस में ही सेट हो जाएं, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, इनके आपस के ताल्लुकात, या अफ़गानिस्तान है, तुर्की है, इनके आपस के ताल्लुकात अगर अच्छे हो जाएं, कतर, कुवैत, UAE, तो फिर हम किसी दूसरे मुल्क के आलाकार नहीं बन सकते, हमारी कोई मजबूरी नहीं रहेगी। यही वजह है कि अब सऊदी अरब को भी अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम करने के लिए ड्रोन अटैक किया गया। और इधर आप देखें तो ग्वादर पोर्ट जो है उसको स्टेबल नहीं होने दिया जा रहा, कराची को स्टेबल नहीं होने दिया जा रहा। तो पोर्ट के करीब जो एरियाज़ हैं ग्वादर से ताल्लुक़ रखता है बलूचिस्तान को डिस्टेबल रखना है, उधर कराची को डिस्टेबल करना है, उधर कराची पोर्ट है। और मुल्कों की जो इकॉनमी है उनमें जो बंदरगाहें हैं वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। सी पैक जो है वो भी एक्सेस जो कॉरिडोर बन रहा है वो भी ग्वादर पोर्ट से ही आगे फिर समंदर और खुले पानियों में जाएगा। वहाँ से अगली राहदारी स्टार्ट हो जाएगी, चाइना के साथ फिर रशिया आएगा। तो इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए अमेरिकन प्लान A, B, C, और उसमें हैं आपको अफ़गानिस्तान को डिस्टेबल रखना है, अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को अंडर थ्रेट रखना है, अंडर स्ट्रेस रखना है, ईरान को रखना है, ये सारी चीज़ें। और बलूचिस्तान को रखना है इसलिए कि सी पैक भी अंडर प्रेशर रहे, वो कभी भी जो ख्वाब है कि पुरअमन तौर पे पीसफुल राहदारी हो और वहाँ पे इक़्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू हों, वो
यही मॉडल कुछ ईरान के साथ भी है, अमेरिका का ये भी है कि ये एक लड़ाई की दुकान इधर खोल लें, एक लड़ाई का फसाद इधर, एक फसाद इधर। तो ईरान के साथ भी यही कुछ कर रहा है। उधर सऊदी अरब में जो हुआ उसमें इमाम काबा जो हैं सुदैस साहब मोहतरम, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट इशू की है कि किसी भी रियासत और ख़ास तौर पे इस्लामी रियासत में उसकी तनसीबात को भी, इवन उसके असासों को, उनकी तनसीबात को भी उस पर हमला करना, ये भी, इसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बैकबोन है इस वक्त सऊदी अरब का जो ऑयल इंडस्ट्री है, दाखिली इस्तेहकाम उसका बैकबोन है, ईरान का भी ऑयल पे इन्हिसार है, अरब कंट्रीज़ का भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए और इसमें बेहतरीन तो यही है कि ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, ये सब के सब ममालिक आपस में मिल बैठें और इनको खुल खेलने का मौका ना दें। वरना जिस तरीके से लीबिया तबाह हुआ, इराक़ तबाह हुआ, जो शाम का हशर किया है, फ़लस्तीन में हम मार खा रहे हैं, तो वरना फिर यही होगा जो हो रहा है। तो ऑयल इंडस्ट्री की जो पॉलिटिक्स है वो आने वाले दिनों में मज़ीद आपको नज़र आएगी।